राधे राधे सभी लोगों को। आज मैंने बर्फ़ी बनाई है। ये कुछ अलग तरीके से बर्फ़ी बनाई है। बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। एक बार अगर आप लोग बनाएंगे तो ठंडियों में हमेशा बनाने का मन होगा कि लाइए बना लें एक बार। इसके लिए हमने गाजर ली है। ये देखिए मेरे पास गाजर है। इसको हम छील लेंगे। सारी गाजर हम छील लेंगे और छीलने के बाद इसे हम काट लेंगे। छोटे छोटे पीसों में हम गाजर को काट लेंगे और काट कर रख लेंगे। मेरी सारी गाजर इसी तरह से हम काटेंगे और छील लेंगे। इसको बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है और घर में सभी लोगों को बहुत पसंद आती है। ये इसके ऊपर का हिस्सा हमने हटा दिया और सारी गाजर को हमने काट लिया है। काटने के बाद एक प्लेट में हम निकाल लेंगे और प्लेट में निकाल के रख लेते हैं इसको। ये देखिए, अब मेरे पास एक एप्पल है और एक अनार है। अनार के बीज हम निकाल लेंगे, तो अनार को हम काटेंगे बीज से और काटने के बाद इसके हम बीज निकालेंगे। बीज निकालने के लिए हमने अदरक कूटने वाले लिया है, जिससे हम अदरक कूटते हैं। इससे ऊपर से थोड़ा सा हम इसको पटक के ठोक देंगे तो ये जो अनार के बीज हैं वो बहुत अच्छे निकल आएंगे। ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी और ज़्यादा आसानी से निकल आते हैं। इसे हम पलट देंगे और इसके सारे बीज अभी थाली में मेरे निकल आएंगे। ये देखिए, इसके सारे बीज निकल आए और इसके जो छिलके हैं वो सारे हम निकाल देंगे। छिलके इसमें नहीं रहने चाहिए, नहीं तो कड़वाहट आ जाती है, इसलिए छिलका बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। एक एक छिलका हम इसका हटा देंगे। ये देखिए, और इसी तरह से मेरा जो एक और आधा पीस रखा है अनार का, उसके भी सारे बीज हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, सारे बीज इसके भी हमारे निकल के आ रहे हैं बहुत अच्छे से। इसके भी सारे बीज निकल आए हैं मेरे। जो नहीं निकले उनको हाथों से धीरे धीरे करके हम निकाल लेंगे और इसे हटा देंगे। इसके बाद हमने एक सेब लिया है, इसको भी हम काटेंगे और काटने के बाद इसका बीज, जो बीच में बीज होता है, उसे हटा देंगे और इसके छिलके छील लेंगे। छीलने के बाद इसको हम बहुत छोटे छोटे पीस में सेब को भी काट करके रख लेंगे। एक ही सेब हमने लिया है और एक अनार लिया है। आप जिस मात्रा में बनाना चाहें उस हिसाब से लें। मैंने 250 ग्राम गाजर ली थी, एक एप्पल लिया है और एक अनार लिया है। ये तीनों चीज़ें मैंने काट करके रख ली है। अब एक हम कढ़ाई ले लेंगे और गैस जला के कढ़ाई को हम गैस पे रखेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये देखिए, आधा ग्लास हमने इसमें पानी डाला है और इसके ऊपर छन्नी रख देंगे। मेरा पानी जब खौलने लगेगा तो इसमें हम गाजर जो काट के हमने रखी है वो गाजर इसमें डाल देंगे। पानी में गाजर को हम बॉयल नहीं करेंगे, हम भाप में गाजर को पका लेंगे थोड़ा सा। इसको इसमें फैला देंगे और ऊपर से हम बंद कर देंगे। 5 मिनट बाद मेरी गाजर बिल्कुल पक के तैयार हो जाएगी। जब तक मेरी गाजर पक रही है तब तक इधर हम एप्पल और अनार को मिक्सी जार में डालेंगे और इसको पीस लेंगे। इसको बहुत महीन से पीसेंगे, जिससे कि इसका जितना पल्प है वो सब निकल आए, उसमें न रहने पाए। और इधर मेरी गाजर भी पक के तैयार हो गई है। हम देखते हैं गाजर को, एक बार चाकू से हम देखते हैं कि मेरी पकी कि नहीं पकी। वो गाजर मेरी बहुत अच्छी सी बॉयल हो गई है भाप में। अब एक हमने बाउल ले लिया है और एक हमने बिल्कुल महीन मलमल का कपड़ा लिया है। इसमें जो हमने एप्पल और अनार पीस के रखा है उसको डाल देंगे और इसे हम छान लेंगे। इसे हाथ से अच्छे से निचोड़ते हुए छानेंगे, जिससे कि इसका
जितना भी पल्प है वो सारा मेरा बाउल में आ जाए और इसका मोटा वाला भाग जो है वो ऊपर रह जाएगा। ये देखिए, हाथ से हम इसे दबाते हुए इसका सारा पल्प हम निकाल लेंगे। और इसका जो मेरा मोटा वाला निकलेगा, जो बच जाता है इसमें, उसको भी हम फेंकेंगे नहीं, उसका भी हम इस्तेमाल कर लेंगे अभी किसी न किसी चीज़ में। अब मेरी ये गाजर भी पक गई है, लेकिन इसे थोड़ा सा हम 5 मिनट के लिए ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसको हम पीसेंगे। मेरी गाजर ठंडी हो गई है, अब इसको भी हम बाउल में डालेंगे और इसे भी पीस लेंगे। इसको हम 2 बार में पीसेंगे, एक बार में नहीं पीस पाएगी तो 2 बार में हम इसे पीस लेंगे। और उसी कपड़े में और उसी बाउल में हम इसको भी डालेंगे और इसे भी छान लेंगे अच्छे से। ये देखिए, हमने 2 बार में पीसी है और इसको हम छान लेंगे इसी में। इसका भी सारा पल्प हम निकाल लेंगे। ये देखिए, इसे भी हम हाथ से निचोड़ते हुए अच्छे से इसका सारा पल्प हम निकाल लेंगे। ये देखिए, और ये जो मेरा इसका गाजर और सेब और अनार का मोटा वाला भाग बचा है उसे हमने रख लिया। अभी बताएंगे क्या करेंगे इसको। और इसमें हमने 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला है। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें भी बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल घोल देना चाहिए अच्छे से। ये देखिए, अब इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है और इसे हमने घोल के एक तरफ रख लिया है। अब हमने वही कढ़ाई ले ली और उसमें हमने थोड़ा सा घी डाला है, बहुत ज़्यादा घी हम नहीं डालेंगे। और घी को हम गरम भी नहीं करेंगे, कढ़ाई मेरी गरम नहीं होनी चाहिए, ठंडी कढ़ाई में यही से डालेंगे और इसी में हम चीनी डाल देंगे। और अब धीमी आंच पर धीमे धीमे इसे चलाते हुए हम गाढ़ा करेंगे। जब तक कि ये बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए तब तक इसे हम चलाते रहेंगे। और ये कढ़ाई में बिल्कुल भी चिपकना नहीं चाहिए, नहीं तो टेस्ट खराब हो जाएगा इसका। तो इसे हम बराबर चलाते हुए ही गाढ़ा करेंगे। धीरे धीरे गाढ़ा हो जाएगा और बहुत जल्दी हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी ही ये गाढ़ा भी हो जाएगा। ये देखिए कितना गाढ़ा भी होने लगा और कितना गाढ़ा हो गया है। अभी थोड़ा और हम करेंगे इसे, क्योंकि अभी ये पतला है तो इसे और गाढ़ा करेंगे हम। और अभी गाढ़ा हो गया है तो इसमें अब हम थोड़ा सा आधा चम्मच अभी हम इसमें देसी घी और डालेंगे। ये देखिए, अब इसमें थोड़ा घी डाल दिया और घी हमने इसलिए डाला है कि घी डालने से इसमें चमक आ जाएगी। जो मेरी बर्फ़ी बन के तैयार होगी वो बिल्कुल चमकीली और ट्रांसपेरेंट सी बन के तैयार होगी, देखने में बहुत अच्छी लगेगी, खाने में तो टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। और ये देखिए, इसे हम धीरे धीरे चलाते हुए थोड़ा सा और अभी गाढ़ा करेंगे जब तक कि ये पूरी। अब ये देखिए मेरी पूरी तरह से जमने लायक की तैयार हो गई है। अब इसे हम निकाल लेंगे, गैस बंद कर देंगे और प्लेट एक ले ली है, इसमें हमने थोड़ा सा घी लगा दिया है और इसी प्लेट में सारा हमें गाजर का जो बर्फ़ी के लिए हमने तैयार किया है पेस्ट, इसे हम इसी में निकाल लेंगे और इसको हम फैला देंगे अच्छे से इसी प्लेट में। आप जितनी मोटी और पतली बनाना चाहें उस हिसाब से बर्तन लीजिए। मुझे बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं बनानी है और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं बनानी है, तो मैंने थोड़ी छोटी सी प्लेट ली है और इसी में इसको हम फैला देंगे। थोड़ी ठंडी होगी, इसे हम चम्मच या चाकू से थोड़ा दबा के और अच्छे से ऊपर से चिकना कर देंगे। अब इसमें आप जो ड्राई फ्रूट डालना चाहें, जो कुछ डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। मैंने ज़्यादा कोई ड्राई फ्रूट नहीं डाला है, केवल मैंने इसमें पिस्ते डाले हैं काट के बस। और अभी मेरी बर्फ़ी जम गई है, अब इसको हम काट लेंगे। आप अपने मन चाहे शेप में इसको काट लीजिए और इन्जॉय कीजिए। बहुत ही टेस्टी और अच्छी बर्फ़ी बन के तैयार हुई है मेरी। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिएगा, कैसी बनी है बताइएगा। अब इसे हम निकालते हैं और बहुत ही आसानी से निकल आती, बिल्कुल भी कहीं चिपकती नहीं और बहुत ही अच्छी बनती है।
ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है और ट्रांसपेरेंसी बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनी है। मेरे यहाँ बच्चों ने भी खूब खाया है, इसे सभी को पसंद आई है। जिसने भी खाया उसने तारीफ ही करी है। आप लोग भी बनाइएगा और खाइएगा ज़रूर, एक बार बना के ट्राई करिएगा। राधे राधे।